बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। आज ईहान वालों की पार्टी थी तो उन्होंने बोला कि आज उनको कुछ अच्छा सा बना दो, तो आज मैं बनाने लगी हूँ उनके लिए बिरयानी, और वो भी जे डोट मसाले से। जे डोट मसाला जो है जुनैद जमशेद का, ये उन सब लोगों के लिए जो कहते हैं कि खा के हमें बिरयानी वगैरह या कुछ वो तलखी सी होती है ना, इससे ना आपके मैदे में जलन होगी और ना बाद में आपको तलखी वगैरह होगी कि आपको कोल्ड ड्रिंक या कोई मीठा वगैरह खाना पड़े। तो बिरयानी मैं कैसे बनाती हूँ आइए बताती हूँ। 1 किलो यहाँ पे लिए हैं मैंने चावल। चावल साफ़ करके भिगो के रख दिए हैं, और साथ मैंने लहसुन लिया है और ज़्यादा सारा लिया है, एक बड़ी सी गट्टी लेके ना उसे छील के रख लिया। 1 किलो गोश्त, 8-9 टमाटर, लीमू और मिर्चें। मिर्चें मेरे पास वो लंबे वाली नहीं थी बड़ी, तो ये मैंने छोटे वाली ली हैं, इनको पीस लूँगी। और प्याज जो है ये मैंने काट के छील के भिगो के रख दिए हैं ताकि हमारी आँखों में ना जाएं। पहले से प्याज भिगो के रखे हूँ तो फिर आँखों में नहीं जाती, आँखों से पानी नहीं निकलता। थोड़ी सी मैंने इमली ली है, और फिर जे डॉट। जिंदगी जमशेद से किसी ने एक बार पूछा था कि आपने ये के आगे डॉट क्यों लगाया हुआ है, तो उन्होंने बोला कि मैंने डॉट इसलिए लगाया है कि डॉट के बाद हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए मेरी चीज़ों के बाद भी हर चीज़ ख़त्म है, इसके आगे कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पे मैं प्याज काट लूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। 4:30 हो गए हैं और 6 बजे तक हमें बिरयानी रेडी करके देनी है। इन्होंने अर्जेंट बताया था और सुबह बोल के ही नहीं गए थे ना कि इनकी पार्टी वगैरह है या नहीं। इतना तो बोल रहा था, कभी बोले चाट बना दो, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने कहा कौन सा इसको इतनी ज़रूरत है ना, ऐसे ही बोल रहे हैं। मगर अभी अर्जेंट आ गए थे, तो अब यहाँ पे हमने रख लिया कढ़ाई। इसमें ज़्यादा सारा डाल लेंगे घी, क्योंकि बिरयानी ज़्यादा है, 1 किलो है तो घी भी ज़्यादा जाएगा। और इसमें हम डाल के प्याज, तो जब तक हमारे प्याज फ्राई होंगे तो हम जल्दी जल्दी बाकी वाला काम कर लेंगे। टमाटर काट लेते हैं यहाँ पे। टमाटर मैं ऐसे ही काटती हूँ, चॉप करके ना बड़े बड़े डाल लेती हूँ, फिर वो हो जाते हैं। तो इनको डाल के साथ ही हम अपना लहसुन पीस लेंगे। लहसुन मुझसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसा जाता, मगर फिर भी वह जैसा है ना, ये डाल के फिर भूनने में कर लेती हूँ, वैसे बारीक बिल्कुल होना चाहिए। तो इसको हम सारी चीज़ें अपनी अलग से तैयार करके रखते जाते हैं। पानी भी मैंने रख दिया बॉयल होने के लिए साथ ही, क्योंकि टाइम नहीं था। वैसे मैं पानी जो है वो बाद में रखती हूँ ना, जैसे गोश्त डाल के उस टाइम रखती हूँ, मगर आज टाइम नहीं था तो पानी मैंने साथ ही रख दिया था। मिर्चें पीसी गई हैं और पानी हमारा हो गया है बॉयल। तो अब यहाँ पे हम इसको 1 मिनट रखते हैं। पहले यहाँ पे चम्मच चला लें, थोड़ा सा मैंने प्याज के साथ नमक लगाती वो डालती हूँ ना इसमें, ताकि वो फिर टेस्ट अच्छा आता है। तो अब चावल डाल देते हैं हम इसके अंदर। बच्चे पहुँच गए हैं और उनको जल्दी है कि कहीं देर ना हो जाए। तो अब चावल डाल के फिर थोड़ा सा इसमें चम्मच चला के तो हम चलते हैं बाहर लेने पुदीना। पुदीना जो है ये हमने घर में लगाया हुआ है, जगह तो नहीं है, फिर हम गमले में लगा लेते हैं, क्योंकि ईहान को बहुत पसंद है, वो ऐसे ही खाता है। कच्चा पुदीना हो गया, कच्चे पत्ते इमली के, तो उसके लिए हमने ऐसी चीज़ें लगाई हुई हैं। और यहाँ पे हो गया काम ख़राब, जाते हुए ढक्कन उतार के नहीं गई थी तो सारा चूल्हा। अब जल्दी के काम ऐसे ही होते हैं। गोश्त डालेंगे, लेग पीस बड़े थे तो कट डाल के मैंने उनको डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा हिला के फिर मैं चावल निकालती हूँ, क्योंकि चावल तकरीबन तकरीबन हो गए हैं। और चावल उतारने से पहले मैं कर लूँ थोड़ा सा अपना चूल्हा साफ़। अच्छा सा बाद में साफ़ करेंगे, पहले ऊपर ऊपर से कर लूँ, सारा गंदा हो गया नीचे गिर के ना। अभी थोड़े से चावल मेरे सख्त थे, तो जब तक वो होते हैं तब तक हम कर लेते हैं अपना चूल्हा साफ़। और ये हो गया, तो अब उतारती हूँ मैं इसको, और इसको चावलों को हम निकाल लेंगे एक छलनी के अंदर। वैसे मैंने बताया ना, मैं साथ नहीं बॉईल करती क्योंकि ये ज़्यादा नरम हो जाते हैं, पर अभी टाइम नहीं था तो मैंने कहा कि जल्दी जो जो काम होता है वो हो जाए। थोड़ा सा हम इसमें चम्मच चलाएंगे और फिर आ जाते हैं अपने पुदीने की तरफ। पुदीना जो है ना वो मैं हाथ से इसलिए काट रही हूँ कि ज़ुबैदा आपा ने एक बार बताया था कि जो पुदीना होता है, अगर हम छुरी साथ या कैंची साथ काटे ना तो उसकी वो खुशबू नहीं आती जो हाथ साथ आती है। इसके हम वैसे भी पत्ते डाल सकते हैं अंदर के, जिसको नहीं पसंद वो बाद में सारे साबुत पत्ते निकाल के तो बाहर फेंक दो। तो मैं हाथ साथ काट के डालती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सब खा लेते हैं। टमाटर डाल दिए हैं, यहाँ पर लहसुन भी डाल दूँगी मैं, और इनको डाल के थोड़ा सा हिला के तो फिर मैंने थोड़ी देर ढक के रखूँगी, ताकि वो टमाटर जो है ना
वो अच्छे से बीच में नरम हो जाए, थोड़ा होता है ना। अब डालते हैं जुनैद जमशेद का ये डॉट मसाला। मुझे जुनैद जमशेद बहुत पसंद है, जब वो सॉन्ग वगैरह गाते थे तब नहीं। उनका दिल दिल पाकिस्तान और वो चूड़ियाँ शरंग करके बहुत मशहूर है, मगर वो मुझे तब कभी पसंद नहीं आया, आज भी नहीं पसंद। मगर जो जुनैद जमशेद की नात है ना, उनके आगे कोई नात नहीं है, दिल से पढ़ते हैं। और उनकी वो जो है इलाही दिल बदल दे, बहुत अच्छी। और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी मुझे बहुत दुख हुआ था। और मैंने पूरे यूट्यूब पे उनकी हिस्ट्री सर्च की हुई है ना, वो जैसे भी थे, मगर उनके कभी उन्होंने किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं की। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। मतलब जो भी थे ना, अच्छे इंसान थे। अब यहाँ पे जो है इमली वो मैं डाल दूँगी। इमली को मैं गुठलियाँ ना, ज़्यादा मैंने इमली नहीं डाली, इसलिए मैंने गुठलियाँ नहीं डाली, निकाली ना। अगर आप लोगों ने ज़्यादा इमली डालनी हो तो बेशक गुठलियाँ निकाल लें। मैंने थोड़ी सी डाली थी क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए ना, स्पाइसी सी। पर ये अच्छी है, इसको खा के टेस्ट भी आता है, स्पाइसी भी होती है, ये नहीं कि स्पाइसी नहीं है। और इसका एक पैकेट जो होता है 1 किलो में सही होता है। बस अगर आपने हरी मिर्चें डालनी है, 2-3 हरी मिर्चें डालो और साथ ये पूरा पैकेट, तो बिल्कुल सही होता है। अब इसको ढक के रख दिया है। यहाँ पे अब हम कर लेंगे अपना ज़र्दा रंग, इसको मैं भिगो के रख लूँगी। पाउडर भी डाल लेते हैं, मगर मैं ना ऐसे लिक्विड में बना के फिर रखती हूँ। अब देखिए, जब मैं बिरयानी बनाती हूँ तो मेरा किचन ऐसा ही होता है, नीट। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम साथ साथ अपने बर्तन समेट लें। बस ये चावल और जो इसके नीचे रखा हुआ है देख ये रह गए हैं। बाद वाला मेरा काम तकरीबन तकरीबन ख़त्म है। अब यहाँ पे मैंने उतार ली है अपनी बिरयानी का मसाला, रेडी हो गया है खुशबूदार। तो इसको रखेंगे हम साइड पे और लेके आते हैं अपने चावल। ये जो है ना, बर्तन छोटे हैं मेरे, तो मैं 2 बर्तनों में दम दूँगी। पहले मैं 2 में करके फिर मैं अलग से कर लूँगी। नीचे मैंने गोश्त डाला है, फिर मैंने चावल, फिर मैंने ज़र्दा रंग और पुदीना, नींबू का रस, ऊपर मैं गोश्त की तह। ऐसे सारी तहें मैं लगाती जाऊँगी और इनके ऊपर रख दूँगी। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है। हर बंदे का अपना होता है अंदाज़ा, मगर मुझे लगता है कि बिरयानी, बाकी चीज़ें बेशक नहीं, बिरयानी मैं अच्छी बना लेती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जो है ना मसाला, ये जाएगा सारा इसके अंदर और इसको मैं रख दूँगी। आहिस्ता से हिलाना है, क्योंकि वो ना, वैसे तो मैं बड़े वो चावल ज़्यादा बनाने हो तो पानी वाला देगचा उसमें बॉयल करती हूँ, उसी में बनाती हूँ। मगर बताया ना, इन्होंने अर्जेंट बताया था मुझे, तो इसलिए फिर इसमें मैंने दम दिया है। अब जब तक ये दम आएगा तब तक हम उठा लेते हैं अपने 2-3 बर्तन जो पड़े हुए हैं, इनको रखते हैं हम सिंक के अंदर। और अब निकालते हैं यहाँ वालों की प्लेटें, 2 प्लेटें, 2 टिफ़न, 2-2 चम्मच। बहुत बार इनको बोला है कि आप लोग 2 भाई हो तो जब पार्टी वगैरह कुछ होती है 2 भाई एक ही चीज़ लेके जाते हैं, मगर इनको होता है कि नहीं, हम 2 हैं तो हम 2 अलग अलग से लेके जाएंगे। फिर इनके लिए बर्तन भी अलग निकालने पड़ते हैं और खाना भी अलग से ही बनता है ना। तो अब यहाँ पे हो गई है रेडी और बहुत मज़े की और बहुत अच्छी बनी थी। आके बोलते मामा बहुत तारीफ़ हुई थी ना हमारी। रियान बोलता मामा वो तो लड़के तो मुझे आई लव यू कहने तक बोल गए, इतनी मज़े की थी। आते जाते आपको बता जाऊं कि ये जो बिरयानी है ये हमारे पाकिस्तान की कौमी डिश है। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।